भक्त का सम्मान। इस गांव के पड़ोसी गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी धनवान बहुत था, इसलिए उसके पास किसी भौतिक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसा होता है, हर आदमी कुछ न कुछ कमी महसूस करता ही है। इस व्यापारी को भी मन में शांति नहीं थी। मन में शांति पाने के लिए व्यापारी कई तरह के नुस्खे आजमा चुका था, लेकिन किसी ने भी उसे असफलता नहीं मिली थी। गांव के लोगों से साधु के बारे में काफी प्रशंसा सुनने के बाद व्यापारी ने तय किया कि वह इस साधु से जाकर मिलेगा और उनसे उसकी समस्या का समाधान मांगेगा। हो सकता है अपनी सिद्धियों के बल पर वह उसे मन में ही शांति लाने में मदद करे। अगले दिन व्यापारी साधु जहाँ रहता था, उस कुटिया के पास पहुँच गया। व्यापारी ने अपने मन की सारी बात साधु को अच्छे से बताई। साधु ने उसकी बात सुनने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों तक मैं जैसा कहूँ वैसा करना पड़ेगा और यही रहना पड़ेगा। व्यापारी किसी भी तरह मन की शांति पाना चाहता था, इसीलिए वह तैयार हो गया। अगले दिन साधु ने व्यापारी से कहा कि आज के दिन तुम बाहर बैठोगे। साधु ने व्यापारी को एक जगह बताई जहाँ पर उसे बैठना था। सूरज चढ़ते ही तेज धूप सेठ पर पड़ने लगी। सेठ ये देखकर हैरान था कि साधु खुद कुटिया के अंदर छाया में बैठा है और उसे धूप में बिठा कर रखा है। व्यापारी को काफी गुस्सा आया, लेकिन वह किसी तरह अपने गुस्से को पी गया। अगले दिन साधु ने व्यापारी को फिर से उसी जगह बिठाया और इस दिन उसे खाना नहीं मिलेगा, यह भी बताया। व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा तू क्यों कर रहा है। साधु दोपहर को भूखे व्यापारी को सामने बैठकर ही अच्छा भोजन खाने लगा। जैसे तैसे व्यापारी ने पूरा दिन तो बिता लिया, लेकिन भूख और गुस्से के मारे व्यापारी को पूरी रात नींद नहीं आई। वह पूरी रात यह सोचता रहा कि आखिर साधु इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे लगा कि साधु उसकी समस्या का हल बताना ही नहीं चाहता, इसलिए ऐसा कर रहा होगा। इसलिए सुबह उठते ही उसने अपना सामान लिया और वहां से जाने की तैयारी की। व्यापारी को जाता हुआ देखकर जब भगवान साधु विष्णु ने उसे रूप रोका में राजा बलि के और अपने समक्ष पास आए बुलाया। तो उन्होंने साधु राजा ने से पूछा 3 पग कि वह भूमि वापस मांगी। क्यों जा रहा है। राजा बलि के मानने पर व्यापारी ने भगवान कहा रूप कि में वह वामन दान करने के लिए पाने के लिए कमंडल यहाँ से आया जल था। लेकर उन्हें संकल्प वह उसे कराने मिला लगी। ही नहीं, इसलिए बलि को उसका दान वहां पर रहना देने से व्यर्थ है। रोकने के लिए शुक्राचार्य साधु ने राजा उसे बलि कहा के कि कमंडल मैंने में तुम्हें बहुत कुछ छोटा रूप दिया, धारण करके लेकिन प्रवेश तुमने कर गए। कुछ लिया ही नहीं। इससे कमंडल से जल व्यापारी को निकालने कुछ का समझ मार्ग में बंद नहीं हो आया। गया। वह बावन बोला, भगवान शुक्राचार्य की आपने तो चाल को मुझे समझ कुछ भी गए। नहीं दिया। भगवान साधु ने बावन ने कहा अपने हाथ में रखे कि हुए जब मैं कुशा तुम्हें को धूप में कमंडल में बिठाकर इस खुद तरह छांव में रखा कि बैठा, शुक्राचार्य तब की मेरे एक सर पर आंख फूट पड़ने गई। वाली छांव तुम्हारे किसी काम की शुक्राचार्य नहीं है। छटपटाकर कमंडल से बाहर यह आ तुम्हें गए। समझ जाना चाहिए। इस राजा बलि का 3 तुम पग नहीं भूमि देने समझे में तब मैंने तुम्हें संकल्प भूखा पूरा हो रखा गया। और तुम्हारे सामने अच्छा बावन भोजन भगवान ने खाया। अपने एक तब पग भी से तुम नहीं पूरी पृथ्वी समझे का नाप कि लिया मेरा खाना और खाने से दूसरे पग तुम्हारा में पेट पूरे नहीं अंतरिक्ष भरने को वाला। नाप लिया। तीसरे यही पग के बात को लिए आगे राजा बलि बढ़ाते को हुए देने मैं को कुछ तुम्हें नहीं था। बताता हूँ उसने कि अपना सर मेरी भगवान सिद्धियों के से आगे तुम्हें रख मन दिया की शांति नहीं और मिलने भगवान वाली। को अपना सब कुछ दे जैसे दिया। तुमने अपने परिश्रम से इस धन, प्रकार बलि के नाम, भय से रुतबा सब देवताओं को कमाया है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की शांति भी खुद ही कमानी होगी।
व्यापारी साधु की बात समझ गया और उसने साधु से कहा कि मैं यहाँ किसी ताबीज या किसी वस्तु को पाने की आशा से आया था, लेकिन आपने मुझे उससे भी कीमती चीज दे दी। उसने साधु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, हमारे जीवन की परेशानियां हम ही हल कर सकते हैं। हाँ, किसी और से हम उन्हें हल करने का रास्ता जरूर जान सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति उन्हें हमारे लिए कभी हल नहीं कर सकता।